వెల్కమ్ బ్యాక్. దేశంలో నక్సలిజం లేకుండా చేయడమే ఎన్డీఏ సర్కార్ లక్ష్యమన్నారు ప్రధాని మోదీ. హింసకు పాల్పడే వారిపై వదిలిపెట్టమని చెప్పారు. గిరిజన ప్రాంతాల అభివృద్ధికి బీజేపీ ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందన్నారు. ఒడిశాలో పర్యటించిన ప్రధాని 18,600 కోట్ల రూపాయల విలువైన పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఒడిశాలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చి ఏడాది పూర్తవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. గత ప్రభుత్వం కేంద్ర స్కీమ్స్ ను ఒడిశా ప్రజలకు అందనివ్వలేదన్నారు. అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఆహ్వానించినప్పటికీ ఒడిశాపై ప్రేమతో భువనేశ్వర్ వచ్చారన్నారు ప్రధాని మోదీ. मैं G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वाशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। आदिवासी समाज को न विकास दिया न भागीदारी दी। इन लोगों ने देश के बड़े हिस्से को नक्सलवाद, हिंसा, अत्याचार की आग में धकेल दिया कि 2014 से पहले तक देश में 125 से अधिक आदिवासी बाहुल्य जिले नक्सली हिंसा की चपेट में थे। आदिवासी क्षेत्रों को रेड कॉरिडोर के नाम पर बदनामी दी गई थी। इनमें से अधिकतर जिलों को पिछड़ा घोषित करके पल्ला झाड़ लिया गया था। भाजपा सरकार ने एक तरफ हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, दूसरी तरफ आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई गंगा बहाई। इसी का नतीजा है कि आज नक्सली हिंसा का दायरा देश में 20 से भी कम जिलों तक सिमट गया है और जिस तेजी से कार्रवाई हो रही है उससे बहुत जल्द ही आदिवासी समाज को हिंसा से मुक्ति मिलेगी। देश में नक्सलवाद खत्म होगा और ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस के मॉडल में न सुशासन था और न ही लोगों का जीवन आसान था। विकास परियोजनाओं को अटकाना, लटकाना, भटकाना, घनघोर करप्शन, यही कांग्रेस के विकास मॉडल की पहचान थी। अब देश पिछले कुछ वर्षों से व्यापक तौर पर बीजेपी का विकास का मॉडल देख रहा है। बीते दशक में देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पहली बार भाजपा की सरकारें बनी। इन राज्यों में सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का भी नया दौर शुरू हुआ है।